हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं? पार्ट 10 के क्वेश्चन आंसर। और ये आपकी बुक है अभ्यास पुस्तक, है ना। हमने कल लास्ट वीडियो में क्या देखा था? पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे पार्ट 10 के, वो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमने आपको क्वेश्चन के आंसर बोर्ड में कंप्लीट करा चुके हैं। और आज हम जो पाठ्य पुस्तक के अलावा अभ्यास पुस्तक में जो क्वेश्चन आंसर है पार्ट 10 के, वो हम आपको बुक में ही दिखवा कर करवाएंगे, है ना। तो ये हम आपको बुक से करा रहे हैं। ओके बच्चों, और ये आपको बुक में पेज नंबर 1 to 12 में सारा दिया हुआ है। इसे हम आपको बुक से ही देख करके समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर करना है। ओके, तो आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए, बुक में ही ध्यान दीजिए, हम बुक से ही इसे कंप्लीट करा रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए बुक में देखिए पार्ट 10 कहानी नदी की, है ना। और ये आपको कौन सी बुक में करा रहे हैं, हमने बताया था अभी। ये है हमारे पास बुक है अभ्यास पुस्तक, है ना। अभ्यास पुस्तक में पार्ट 10 में जो दिया हुआ है, इसमें देखिए फर्स्ट है शब्द ज्ञान में मेरी बारी 1। दिए गए वाक्यों से इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है और, क्या लिखा हुआ है? और। हमने आपको समझाया था जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं वो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, है ना। तो अब इसमें एक शब्द दिया है और नीचे क्या दिया है? और। ये दोनों लगभग सुनने में कैसे लग रहे हैं? एक समान लग रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर और में ओनली एक मात्रा है ऊपर और नीचे वाले में क्या है? और लिखा है, इसमें 2 मात्रा लगी है। तो और मतलब क्या होता है? तरफ। तो देखिए फर्स्ट उसका वाक्य कैसे बनेगा? सोहन खेत की ओर जा रहा है। खेत की ओर जा रहा है मतलब तरफ जा रहा है, खेत की तरफ जा रहा है। सोहन खेत की ओर जा रहा है। नेक्स्ट देखिए और लिखा है, तो गीता और सीमा बाजार गई। गीता और सीमा कहाँ गई? बाजार गई। तीसरा देखिए, अगला देखिए, साल लिखा है एक और एक लिखा है सॉल। लगभग बोलने और सुनने में एक से शब्द लग रहे हैं ये। तो इसका साल जो लिखा है साल, इसका वाक्य देखिए, इस साल बहुत बारिश हुई। और जो सॉल लिखा है यह सॉल का वृक्ष है, साल का वृक्ष है। ओके, नेक्स्ट देखिए कुल। अब कुल में देखिए, पांडवों ने कौरवों के कुल का नाश कर दिया। कुल मतलब होता है वंश, है ना। क्या होता है? वंश। और पांडवों ने कौरवों के कुल का नाश कर दिया। कूल, नेक्स्ट वर्ड है कूल। यह छोटा बच्चा गंगा के कूल पर मिला, है ना। तो ये बोलने में कैसे लग रहे हैं? लगभग सेम तो हैं लेकिन सुनने में एकदम सेम लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ कैसे हैं? एकदम अलग अलग। ठीक है, तो ये जो दिए गए शब्द थे इनसे हमने वाक्यों का प्रयोग किया है और ये हमने आपके सामने दिखाया। नेक्स्ट देखिए मेरी बारी 2। मेरी बारी 2 में देखिए, दिए गए शब्दों के सही वर्ण विच्छेद विकल्पों में से चुनिए। वर्ण विच्छेद क्या होता है? हमने कल बताया था कि कोई भी शब्द कौन से व्यंजन और कौन से स्वरों से मिलकर बने हैं, और इन स्वरों और व्यंजनों से मिलकर जो बने हुए शब्द हैं उनके वर्णों को अलग अलग क्रम में करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे ये शब्द है हमारे पास कमल, क्या लिखा है? कमल। हमने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी शब्द हमेशा स्वर और व्यंजन के मेल से ही बनते हैं, है ना। तो ये जो क लिखा है, तो हमेशा जितने भी जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें हमेशा स्वर छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? स्वर। जैसे जो क वर्ण लिखा है ये एक व्यंजन है और इसमें क्या छुपा हुआ है? साथ में अ। बोलने में ही हमें स्पष्ट समझ में आता है क, जब हम बोल रहे हैं तो उसमें हल्का सा अ का उच्चारण भी हमें
समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो क बोले तो अ, क यहाँ पर आधा रहता है और आ पूरा क। फिर जो माँ बोले वहां पर भी माँ कैसा रहेगा? आधा और साथ में अ। फिर ला है तो ला भी कैसा है? आधा और इसमें स्वर लगा हुआ है अ। तो इसमें हमें जितने भी शब्द हैं, वर्ण हैं, क म ल कमल, तो ये जो वर्ण हैं आधे आधे हैं और उनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? स्वर। और स्वर देखिए अ, क धन अ, आधा क धन अ, म आधा अ, आधा ल और अ। इस प्रकार से कमल का ये वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होता है। राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 13 में शब्द है मक्खन। तो माँ हमें देखिए, माँ जो है कैसा है? यहाँ पर आधा दिखाई दे रहा है और साथ में क्या है? स्वर अ, म अ, आधा का, यहाँ भी आधा का लिखा है तो आधा का ही आएगा। खा, तो खा है वो कैसा है? आधा ख और साथ में अ जुड़ा हुआ है। ना भी आधा है और आ साथ में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से इसका उच्चारण वर्ण विच्छेद करने पर क्या है? ये ऐसा बनेगा। नेक्स्ट देखिए, पिता। तो प यहाँ पर आधा और इसके साथ कौन सा स्वर लगा है? ई इमली लगी है। छोटी की मात्रा मतलब ई, धन त आधा और ता में आ की मात्रा है इसलिए आ आम का। तो क्या बना ये? पिता। तो ये आएगा इसमें। नेक्स्ट है मैदान। माँ में काय की मात्रा लगी हुई है? ऐनक की दिख रही है, ऐनक की मात्रा, इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? माँ आधा, आ में ए की मात्रा के लिए ए ऐनक का, द आधा, दा में आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए आ में आ की मात्रा, न आधा और अ यहाँ पर स्वर लगा हुआ है। इस प्रकार से ये होगा। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद समाप्त। अगला है सोचो और लिखो मेरी बारी 3। इसमें क्वेश्चन है, यदि पेड़ अपने जीवन के बारे में बताना चाहता है तो वह कैसे बताएगा? सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। और इसके लिए नीचे कुछ बिंदु दी गई है, जैसे कि मेरा नाम, कोई भी पेड़ हो सकता है, जैसे नीम का पेड़ है, नीम का पेड़, मेरा नाम में नीम का पेड़। जन्म से संबंधित जानकारी कि वो कहाँ पर उगा है ना, उसका भोजन मतलब वो क्या भोजन करता है, लाभ हमें उस पेड़ से क्या लाभ मिलता है। इस प्रकार से कुछ बिंदु के द्वारा यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, आओ जुड़े। भारत में बहने वाली 5 नदियों के नाम किसी बड़े या इंटरनेट की मदद से आप कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, लिख लीजिए इसे भी। आजकल सब सुविधाएं हैं, आप उससे देखकर लिख सकते हैं। नहीं बनेगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हमने पढ़ा है, वर्ण विच्छेद पढ़ा है, आत्मकथा लेखन ये शब्द हमने पढ़े। अब आपको ये सब पढ़ने के बाद क्या समझ में आया, क्या सीखना है, क्या सीखा है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास करो निपुण बनो। अब आपको इन जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन क्वेश्चनों को देख करके अभ्यास करना है और आपको स्वयं इसके आंसर लिखना है। पर हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, उचित समश्रुति भिन्नार्थक शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। विभा और रजनी, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों का नाम आ गया इसलिए बीच में क्या आएगा? और। विभा और रजनी बाजार की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज, रिक्त स्थान की पूर्ति। शब्द का प्रत्येक वर्ण किसी व्यंजन और स्वर से मिलकर बना है, उन्हें क्रम से अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ये जो अभ्यास पुस्तक में जितने ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ये हमने पहले कर चुका है और इसे अब अभ्यास के तौर पर आपको कंप्लीट करना है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन पुनः रिपीट किए गए हैं अभ्यास पुस्तक वाली बुक में। तो ओके बच्चों, तो ये इस प्रकार से आपको पूरा इसे कंप्लीट करना है और लिख करके हमें सेंड करना है ना। तो आप लोग इसे लिखकर कंप्लीट कीजिए। ये हम आपको इसकी पिक व्हाट्सएप कर देंगे, आप इसे ध्यान से लिख करके हमें सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू। इस प्रकार से आज हमारा पाठ 10 कंप्लीट होता है
और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अब आगे के पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको इसके आगे के पार्ट को कंप्लीट पढ़ना है, पढ़कर देखना है और समझने की कोशिश करना है। ओके, थैंक यू।